सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज टाइप ऑफ टेस्ट की। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपकी जब किस्मत ख़राब होगी तो ये समझ लीजिए डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, या इसमें से आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट में किसी पे भी एक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो क्या होते हैं पैरामेट्रिक, क्या होते हैं गैर पैरामेट्रिक, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक एक चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं ये आपके क्या होते हैं, किन टेस्टों को पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है, कब पैरामेट्रिक टेस्ट जो है लगाया जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं ना वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहली बात तो इस परीक्षण के अंदर जो डेटा जो होता है ना वो एक तो अंतराल में होता है और अनुपात में जो है अंतराल में और अनुपात अनुपात माप से जो है लिया गया होता है। सबसे पहली बात तो ठीक है जी। पैरामेट्रिक परीक्षण में ये माना जाता है कि डेटा जो होता है ना वो सामान्य वितरण का अनुसरण करता है। सामान्य वितरण का मतलब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह भी अगर पढ़ी होगी कि 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो डेटा है वो अंतराल और अनुपात में जो है वो लिया जाता है। और पैरामेट्रिक टेस्टों के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनके अंदर जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है और एफ टेस्ट आता है। ठीक है, ये 3-4 टेस्ट हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर जो अवलोकन होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि किसी एक वस्तु के चयन से किसी अन्य के चयन की संभावना प्रभावित नहीं होनी चाहिए जिसे नमूने में शामिल किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर हम मान लीजिए सैंपल जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक अगर हमने कोई एक किसी भी चीज़ को अगर हमने सिलेक्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भाई मान लीजिए यहाँ पे 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं टोटल। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए 1 को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो 1 को अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पे दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या दूसरे को सिलेक्ट करने से तीसरे, चौथे, पांचवे और पहले पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सब आपस में जो है इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सिलेक्ट होगा तो ही दूसरा सिलेक्ट होगा, अदरवाइज दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सब सैंपल में सबके सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कह सकते हो सबके इक्वल के चांस हैं। ठीक है जी, किसी की भी, सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी से इफेक्ट नहीं होता है। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आपको 4 बातें ध्यान रखनी है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सैंपल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। 3-4 तरीके के टेस्ट हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट। एंड यहाँ पे जो डेटा है वो अंतराल और अनुपात में जो है माप लिया जाता है, उनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं गैर पैरामेट्रिक परीक्षण कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि गैर पैरामेट्रिक परीक्षण जो है ये कौन से होते हैं। देखिए जी, कह रहा है नाम मात्र और क्रमिक डेटा के साथ परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए गैर पैरामेट्रिक परीक्षणों का जो है उपयोग किया जाता है। कौन से डेटा के लिए, नाम मात्र और क्रमिक डेटा के लिए। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। वहां पे क्या था, वहां पे था अंतराल। क्या लिखा हुआ है, हम जनसंख्या वितरण के आकार के बारे में धारणा नहीं बनाते हैं, ये वितरण मुक्त परीक्षण है। और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण की जो परिकल्पना है वो जनसंख्या पैरामीटर के मूल्य के अलावा किसी अन्य चीज से जो है संबंधित होती है। ये बात आपको जो है ध्यान से समझ लेनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए इसके नीचे एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि भाई आखिर गैर पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं, ये कहाँ पे जो है लगाए जाते हैं। गैर पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब ये कह रहा है
के गणना करने में आसान होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा। विशेष रूप से विपणन अनुसंधान मतलब मार्केटिंग रिसर्च में कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पैरामेट्रिक परीक्षण की मान्यता मान्य नहीं होती है। जैसे कि हम पैरामेट्रिक परीक्षण में हम ये मानते हैं कि जो हमने डेटा को सिलेक्ट किया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है पैरामेट्रिक के अंदर, जो अभी हम ऊपर जो है पढ़ के आए हैं। तो ऐसे मामलों में अब जब हम ऐसे इस टाइप के जब हम रिसर्च करते हैं, कौन से रिसर्च करते हैं, विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च जब हम करते हैं, तो वहाँ पे ये जो हम अजम्पशन लेते हैं कि डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, वहाँ पे ये अजम्पशन फेल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में गैर पैरामेट्रिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। गैर पैरामेट्रिक परीक्षणों के अंदर भी कई तरीके के टेस्ट आते हैं, जैसे द्विपदीय परीक्षण आता है, ची स्क्वायर टेस्ट आता है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है, एंड यू टेस्ट आता है इसके अंदर, साइन टेस्ट आता है इसके अंदर। ये कई तरीके के टेस्ट हैं जहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। जैसे उसके अंदर क्या था, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, डिफरेंस आएगा भाई इसके अंदर, तो ये डिफरेंस आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। परीक्षण 1 का उपयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या में केवल 2 ही वर्ग होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे पुरुष और महिला, खरीदार और गैर खरीदार, सफलता और विफलता आदि जनसंख्या के बारे में किए गए सभी अवलोकनों को 2 परीक्षणों में से 2 परीक्षण में से कम से कम एक में जो है आना चाहिए। द्विपद परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब नमूने का जो आकार होता है वो छोटा होता है। अब इसमें भी कई तरीके के टेस्ट हैं, जैसे द्विपद परीक्षण है, ची स्क्वायर टेस्ट है, या यू टेस्ट है, साइन टेस्ट है, कई तरीके के टेस्ट है। तो कौन सा टेस्ट कब यूज़ होगा ये भी सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है जब सैंपल का साइज़ छोटा होता है तो द्विपद परीक्षण का, जब सैंपल का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो आप जो है ची स्क्वायर टेस्ट का या यू टेस्ट का जो है यूज़ कर सकते हो। कहाँ ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, वहाँ पे इसका जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके जो है अपने कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गैर इसके वो बताइए। तो कह रहा है ये जो है उपयोग में आसान होते हैं, सबसे पहली बात तो, और जब डेटा बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होते तो ये परीक्षण काफ़ी अच्छे परिणाम जो है देते हैं। ये इसके 2 फ़ायदे हैं। बट इसके 2 नुकसान क्या हैं, हर चीज़ का फ़ायदा है तो हर चीज़ का नुकसान भी है। तो इसका नुकसान क्या है, इसके नुकसान में लिखा हुआ है कि जो गैर पैरामेट्रिक परीक्षण होते हैं ना, वो एक झूठी परिकल्पना को स्वीकार करने और इस प्रकार टाइप 2 करने की अधिक से अधिक जोखिम शामिल है। टाइप 2 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, पहले तो आपको जो है आपको भाई ये पता होना चाहिए। टाइप 2 एरर ये होता है कि जब हमारी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जब हमारी जो नल हाइपोथेसिस जो होती है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो गलत होती है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस जो होती है वो गलत होती है, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन एक्सेप्ट का ले लेता हूँ, उसको जो है टाइप 2 एरर कहते हैं। तो गैर पैरामेट्रिक टेस्टों के अंदर टाइप 2 एरर होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। ये इसकी जो है एक डिसएडवांटेज है, ठीक है जी। तो अगर आपसे पैरामेट्रिक टेस्ट और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर पूछ लिया जाए कि भाई पैरामेट्रिक क्या होता है, गैर पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसमें इसके लाभ बताइए, उपयोग में आसान होते हैं, जब डेटा काफ़ी सटीक नहीं होता तो गैर पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन यहाँ टाइप 2 एरर होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और ये जो है ये वितरण जो है मुक्त परीक्षण होते हैं। ऐसे कई तरीके के पॉइंट आप जो है, और ये जो है नाम मात्र क्रमिक डेटा के लिए जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो है डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक के अंदर ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं और गैर पैरामेट्रिक के अंदर भी ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। डिफरेंस ही आता है इसके अंदर पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट जो है क्या होते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस्मत जब ख़राब होती है तो शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, या पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी आ सकता है या गैर पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।